जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसको कहते हैं भूगोल। पिछला वीडियो में पार्ट 1 में बताए थे, अब इसके आगे पार्ट 2। देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है पार्ट 2 है। देखिए, तीसरा तक बता दिए थे, तीसरा नंबर तक। ये चौथा नंबर में है। चौथा नंबर में क्या है? प्रतिभूमि के अतिरिक्त, प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि। कहने का मतलब पिछला जो वीडियो था उसमें बताए थे कि प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, प्रतिभूमि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्तमान प्रति और एक होता है पुरातन प्रति। तो ये दोनों के बारे में चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग प्लीज इस चैनल पर जाकर देख लें। चलिए, चौथा नंबर में है प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि। देखिए, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती है अजोत भूमि कहते हैं। कहने का मतलब है, जिस भूमि पर खेती बाड़ी नहीं होता है उस भूमि को अजोत भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? अजोत भूमि कहते हैं। आगे जानते हैं। देखिए, यह कई प्रकार की होती है। ये जो भूमि होती है, अजोत भूमि होती है, कई प्रकार की होती है। देखिए, पहला में है में अस्थाई चारागाह और चराई भूमि। देखिए, अस्थाई चारागाह और चराई भूमि, इसको कहते हैं परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये अजोत भूमि का क्या है? एक तरह से प्रकार है। दूसरा है बाग बगीचे, बागवानी एवं चाय बागानी भूमि। इसको कहते हैं गार्डन ऑर्चार्ड, गार्डनिंग एंड टी गार्डन लैंड। तीसरा है में कृषि योग्य वह भूमि जो किसी कारण से 5 वर्ष से अधिक समय से पलटी पड़ी हो। देखिए, अजोत भूमि में 3 प्रकार के भूमि आता है। 3 प्रकार के आता है। तो पहला में बताएं क्या? अस्थाई चारागाह। कहने का मतलब इस भूमि पर कहने का मतलब खेती बाड़ी नहीं होता है, मतलब ऐसा ही पड़ा हुआ रहता है। कहने का मतलब इस भूमि पर जानवर जो होते हैं से चरते हैं। चारागाह स्थायी भूमि पर। उसके बाद है बाग बगीचे, बागवानी एवं चाय बागानी भूमि। कहने का मतलब इस भूमि जो जहाँ बाग रहेगा, फल का पेड़ रहेगा, इस भूमि पर क्या अनाज उत्पादन होंगे, मतलब इस सब में बाग बगीचा लगा हुआ रहेगा। बागवानी कहने का मतलब बाग बगीचा। तीसरा है कृषि योग्य वह भूमि जो किसी कारण से 5 वर्ष से अधिक समय से पलटी पड़ी हो। कहने का मतलब इस भूमि मतलब इसमें खेती बाड़ी किया जा सकता था, लेकिन किसी कारणवश से 5 वर्षों से भूमि ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो ये क्या किसमें आया? अजोत भूमि। अब आगे जानते हैं। देखिए, 5वां में है अकृषि भूमि। कौन सा भूमि? अकृषि भूमि। अकृषि भूमि क्या होता है इसके बारे में देखिए। अकृषि भूमि 2 प्रकार की भूमि कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होती है। देखिए, कहने का मतलब अकृषि भूमि उसे कहेंगे जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कहने का मतलब इसको एक तरह से कर सकते हैं बंजर। क्या कर सकते हैं? बंजर भूमि। इस पर खेती बाड़ी कभी भी नहीं होता है।
अकृष्य भूमि कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। देखिए पहला में है क में बंजर और व्यर्थ भूमि। बंजर कहने का मतलब जिस भूमि पर कभी भी खेती बाड़ी नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। दूसरा है भवन निर्माण, कारखाना, सड़क, रेल लाइन, नहर इत्यादि के लिए प्रयुक्त भूमि। देखिए जिस भूमि पर अगर भवन निर्माण हो या कारखाना लगा हो या फिर नहर हो, सड़क हो, रेल लाइन हो, तो इस भूमि पर क्या अनाज उत्पादन होगा? नहीं। तो देखिए अकृषि भूमि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक बंजर और व्यर्थ भूमि कह सकते हैं, दूसरा है भवन निर्माण, कारखाना, सड़क, रेल लाइन, ये सब हो गया ये अकृषि भूमि। अब देखिए आगे जानते हैं। चलिए आगे अब देखिए भूमि के उपयोग के तरीके कई कारकों से निर्धारित होते हैं। इनमें 2 कारक प्रमुख है। सही बात है। भूमि का जो है कारक, कितने कारक प्रमुख है? 2 कारक प्रमुख है। पहला कारक है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्राकृतिक कारक जिसमें आ जाता है उच्चावच आता है, जलवायु, इसका मतलब जलवायु कहने का मतलब इसमें नमी पाया जाता है कि नहीं, जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, मतलब मिट्टी में उर्वरता शक्ति है कि नहीं, इसके बारे में इत्यादि प्राकृतिक कारक है। देखिए प्रश्न आता है उच्चावच कौन सा कारक है? उच्चावच कौन सा कारक है? तो प्राकृतिक कारक है। मिट्टी की उर्वरता कौन सा कारक है? तो प्राकृतिक कारक है। जलवायु कौन सा कारक है? तब प्राकृतिक कारक है। आगे जानते हैं। दूसरा कारक है मानवीय कारक। कौन सा कारक? मानवीय कारक। देखिए आबादी, तकनीकी क्षमता की स्थिति, आर्थिक स्तर, संस्कृति, परंपराएं, बाजार की स्थिति इत्यादि ये सब मानवीय कारक है। देखिए मानवीय कारक आबादी कैसे बढ़ता है? आबादी मनुष्य से ही बढ़ता है। अरे समझने तो आबादी कौन सा कारक हो जाएगा? मानवीय कारक। तकनीकी भी कौन सा कारक? मानवीय कारक। क्षमता की स्थिति भी मानवीय कारक। जितना भी है सब मानवीय हो जाएगा। देखिए ये जो था सिर्फ पार्ट 2 वीडियो था। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले पार्ट 3 वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।